हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे कॉमर्स। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एनपीओ के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें क्या क्या बनाना पड़ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था रेसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग एनपीओ का सबसे लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बैलेंस शीट। एनपीओ भी बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। अभी दो टाइप का बैलेंस शीट बनाता है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग। तो आज हम लोग इन्हीं दो बैलेंस शीट के बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट होती क्या है, कब बनाया जाता है, इसको समझते हैं। तो एनपीओ जिस भी अकाउंटिंग ईयर में काम करेगा, उस अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग के दिन उसके पास क्या क्या एसेट्स है, क्या क्या लायबिलिटी है, जब वो इन चीज़ों के बारे में डिटेल बनाएगा तो इससे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में काम करेंगे। हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का मेन पर्पस है कैपिटल फंड को पता करना। जैसा कि आप लोगों को लायबिलिटी साइड में सबसे नीचे दिख रहा होगा, कैपिटल फंड दिख रहा है। तो जब हम लोग ओपनिंग वाला सारा एसेट, सारा लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर देंगे, एसेट्स वाला एसेट साइड में, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी साइड में, और याद रहे यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग को पिछले साल वाला या फिर इस साल का ओपनिंग को बताना चाहिए, उसे ही हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। इस साल का क्लोजिंग वाला को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ओके, जब हम लोग एसेट साइड में टोटल करेंगे, सपोज एसेट्स में हम लोग का टोटल 100 आ रहा, लेकिन लायबिलिटी में टोटल हम लोग को 60 हो रहा, तो जो भी डिफरेंस है 40 का, उस 40 को हम लोग कैपिटल फंड बोलेंगे। ये बात ध्यान रहे। ओके, ये होता हम लोग का ओपनिंग बैलेंस शीट। याद रहे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ पिछले ईयर को या फिर इस साल के स्टार्टिंग वाले बैलेंस को लिखेंगे, एंड वाले को नहीं, क्योंकि वो ओपनिंग के दिन बना रहे हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट की ओर। अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट हम लोग कब बनाते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट नाम से पता चल रहा है क्लोजिंग, मतलब हम लोग के अकाउंटिंग ईयर के क्लोजिंग के दिन जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो भी आइटम को लिखेंगे वो इस साल का क्लोजिंग का वैल्यू को बताएगा। ठीक है, अब लायबिलिटी साइड में नीचे हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने ये देखा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट से हम लोग क्या पता करते हैं, कैपिटल फंड। अब उस कैपिटल फंड को हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करेंगे, लायबिलिटी साइड में। अगर हम लोग अपने अकाउंटिंग ईयर में सरप्लस किए या फिर डेफिसिट किए तो उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे कैपिटल फंड से। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हम लोगों को। अगर सरप्लस है तो मतलब हम लोग का फ़ायदा हुआ है तो कैपिटल फंड का वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर हम लोग डेफिसिट किए हैं तो हम लोग का कैपिटल फंड का वैल्यू घट जाएगा। इसकी वजह से हम लोग लेस कर देंगे। और हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग को सरप्लस और डेफिसिट कहाँ से पता चलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दोनों अकाउंट के बीच डिफरेंस, रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच। तो पहला नेचर, जो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा वो हम लोग को कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को सिर्फ प्रेजेंट करता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को बताएगा, सिर्फ रेवेन्यू वाला। जब हम लोग रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे देखें तो रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग को रेवेन्यू हो या कैपिटल, दोनों के ट्रांजैक्शंस, दोनों के लेन देन को, सभी को बताएगा ना। लेकिन जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को बताता है। अकाउंट के टाइप में अगर आते हैं तो रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट हम लोग का रियल अकाउंट होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट होता है। हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है ना। फिर डेबिट साइड में, रेसिप्ट पेमेंट के डेबिट साइड में हम लोग सभी रेसिप्ट को लिखते हैं, चाहे वो इस साल का हो, अगले साल का हो या पिछले साल का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग सिर्फ एक्सपेंस या लॉस को लिखते हैं, और वो भी करंट ईयर वाला, मतलब कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाले को लिखते हैं। जब क्रेडिट साइड में आते हैं रेसिप्ट पेमेंट में हम लोग, तो हम लोग उसमें सिर्फ सब पेमेंट्स को लिखते हैं, जो कि करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, चाहे रेवेन्यू हो, कैपिटल हो, सभी को लिखते हैं, जिससे भी के कारण भी पैसा जाएगा। लेकिन जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम लोग सभी इनकम को लिखते हैं, वो भी रेवेन्यू नेचर वाला। सिस्टम की बात करें तो रेसिप्ट पेमेंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूवल बेसिस पे बनाया जाता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन की बात करें अगर, तो रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बुक के बेसिस पे बनता है, मतलब कि रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट को हम लोग कैश बुक के थ्रू बनाते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग रेसिप्ट पेमेंट अकाउंट के थ्रू बनाते हैं। पर्पस ऑफ प्रिपरेशन, तो हम लोग का मेन पर्पस होता है रेसिप्ट पेमेंट को बनाने का ये
कि क्लोजिंग में हम लोग के पास में कितना कैश बैलेंस और कितना बैंक का बैलेंस बचा हुआ है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का मेन पर्पस ये होता है कि पूरे अकाउंटिंग ईयर में, पूरे साल भर में हम लोग का जो भी एनपीओ है वो सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है, ये देखना। तो हम लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ा इस चैप्टर में। ये था हम लोग का एनपीओ। अब अगर आप लोग को इसमें से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर बिल्कुल करें। ओके, बाय।